श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। तुलसीदास तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वेदावान गुणी अति व्यापक राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। नाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम नाथ भरत सम भाई। सुबदन तुम रोजस गावे अत कलि पति कंठ लगावे। धन काज ब्रह्मादि नारद सागर सहित अहिता। कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि जय अचरज नाहि। तुरंगारि जगत जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सुत लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथ के कांपै। पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाथै रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। कटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा। सुतंत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख गण। संकट सटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटै बंदे मासुत होई। पढ़े हनुमान चालीसा होए तेज साथी गौरीसा। तुलसीदास सवारी तेरा की जय नाथ जय माडेरा। की जय नाथ जय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि रावण मारीच के साथ छल से माता सीता का हरण करके ले जाता है। और प्रभु राम उन्हें वन में खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। शाखों से पूछते हैं, पत्तियों से पूछते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो गिद्धराज जटायु उन्हें घायल अवस्था में मिलते हैं, जिन्होंने माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश तो करी किंतु असफल रहे। अतः भगवान श्री राम उनके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हैं। अब आगे
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ यदि बिहारी जब कह गीत बचन धरि वीरा सुनो राम मंजन भव वीरा आत दसानन ये गति कीनी ते कर जनत हरि दीजे। तब धीरज धरकर धीर ने यह वचन कहे, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिस गयो गोसाई दिल पति गति पुनरी की नानी दरस लाद प्रभु राखे गाना शरण प्रार्थना कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखा उताता मुख मुस्काए कही कही बाता जाकर राम करत मुख आवा रघुनो मुक्त होय सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम लोचन गोचर आगे जाखों देह नाथ के मांगे चल वर नयन कहीं गोरान रघुराई कात करम निज गति पाई। वहीं मेरे नेत्रों के विषय होकर आप सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। परहित बस जिनके मन माही जिन तम जग दुर्लभ कछु नाहि तन अधिकार जानो नमो रामा देव पाय तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आपको पूर्ण काम है और सब कुछ पा चुके हैं। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ यदि बिहारी सीता रन ताहि पिता सन जाई जो मैं राम तकुल सहेत तहि दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देव तरि घर घर रूपा भूषण बहुपट कीर्तन मूका श्याम का कवि साध गुणचारी यशुत करत नयन परिवारी। जटायु ने गिद्ध की देह जाकर हर का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप तेरे गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही पापोद गाद सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नयन राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। स्तुति करते हैं, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव ऐसे छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेम यमुनादि ज्ञादिव जमभ्यमेव गोचरम गोविंद गोबर गंध हरवे ज्ञान गण गंधीधरम। हे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन नित नौमि राम काम प्रिय कामादि फल दय रंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्म अव्यक्त
एक अगोचर गोविंद इंद्रियों से अतीत इन द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अत्यंत सेवकों को आप मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैंने नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज यज कहि गावै कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक गुण जे पावै सो प्रगट करुणा कंद शोभा नंद अग जग मोहै मम हृदय पंकज रंग अंग नंद बहु छवि सोहै। जिनको श्रुतियाँ निरंजन ब्रह्म व्यापक और निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, उन्हें जिन्हें ज्ञान ज्ञान और अनेक साधन करके पाते हैं वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में अमर रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल सम सम शीतल सदा पश्चन्ति जोगी जतन कर जरत मन को बस सदा सो राम रमा निवास संतत रास वन त्रिभुवन धनी मम फल बसौ तो समन संतति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है निर्मल स्वभाव है विषम और सम है तथा सदा शीतल शांत है मन में इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी अभिरज भगत मागी बलवान मागी बल गीत गयो हरिधाम तेहि गीत गाज तो छेद निकर की नाम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से करी। कोमल चित्र दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गीत रम घट कानित भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मानते रहते हैं। सुनो माते लोग अभागी है तज हुए विषय अनुरागी वैसी नहीं हो जगत उबारी चले विरोधत मन बहुलाई। शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो जो लोग वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले वे उनकी सघनता देखते हैं और जाते हैं। संकुल लता विडप गन कानन खग बहु खग व्रत जय कंज पंचानन आवत पंत वितंत अपने पासा ते सब कही पाप कह बाता। यह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है उसमें बहुत से पक्षी खग मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा दीनी सापा प्रभु पद पे मिटा सो पापा सुनंदर काम है तोरी मोहिन सुहाई रम तोरी। वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे गंधर्व सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ राम से द्रोह करने वाला मुझे सुहाता नहीं है। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी मन क्रम वचन कपट तरि शोकर भूल देव मोह समेत विरंज सेव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करते हैं मुझे
समेत ब्रह्मा शिव और इस सब देवता उनके वश में हो जाते हैं। सापटकार पुरुष कांता देव्य पूज्य सकावै संता पूज्य वेद शील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ वीर ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है, पूजनीय नहीं है। कहने के धर्म का ऐसा मुझावा निज बदले गिरे मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गए हो गगने आपने गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देव राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा सबरी देव राम गए आए उनके वचन समझिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस्वती लोचन बाहु विशाला जटाम कुटसर वरमाला श्याम गौर सुंदर लोभाई सबरी कई चरण रखाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वरमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों को चरणों में शबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नयावा पुन पुन पद सरोज विसरे नावा सादर जल जय चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठाए। वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। मंगल भवने मंगल हारी मूल पर सरस्वती ये राम भगवान प्रेम से प्रभु आए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पांच जोरे आगे बैठाई प्रभु विलोक प्रीति अनिवारी के यदि अतिथि करम तुम्हारी जात में तुम्हारी। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी हे पापनाश मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनिए, तो मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जन धन बल परिजन कुल चतुराई भगति हीन नर सोहनि जय ऐसा बिनु जलवाल देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भगति करम तो पाई सावधान धर्म नवाई मन सर्व भगति संतन कर संगा तुम करे रतिम तारा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। मंगल भवने मंगल हारी दशरथ बिहारी गुरुपद पंकज सेवा सर्वगति मान। चौथी भक्ति मन गुण गान कराई कपट कटि गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें।
बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान